बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ केसेस। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर ये याद रखें कि इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एंट्री टेस्ट, लाइक जिसमें द फर्स्ट इज बॉयल्ड और चार्ल्स लॉ में से हमेशा एक MCQ एंट्री टेस्ट में आते हैं। इसी तरह एब्सोल्यूट ज़ीरो से भी एक MCQ कन्फर्म होता है एंट्री टेस्ट में। इसके अलावा आइडियल केस इक्वेशन और इसके आइडियल केस इक्वेशन में जो यूनिट्स है आर की वो भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। फर्दर एवोगाड्रो लॉ होते हैं जिसमें या नॉन आइडियल केस इक्वेशन में ए और जो बी आता है उसका डायमेंशन और यूनिट जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के रिलेटेड जो लॉ है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इससे एवरी एंट्री टेस्ट में हमारे साथ कन्फर्म MCQs होते हैं। एंड द लास्ट प्लाज्मा। सो 5 टॉपिक ऐसे है जिससे बहुत ज़बरदस्त MCQs बन जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी भी है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है कि जितनी भी मैटर है हमारे पास उसके टाइप्स हैं हमारे पास, यानी अगर हम मैटर को देखें तो एक फॉर्म हमारे पास सॉलिड होता है, दूसरा हमारे साथ लिक्विड फॉर्म में एक मैटर होता है, इसके साथ हमारे पास थर्ड फॉर्म है हमारे पास गैस, फोर्थ फॉर्म भी है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। अब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट या बाय फिजिकल से हम देखें तो सॉलिड लिक्विड और गैस में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 कंटेनर्स है, 1 2 दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये 4 कंटेनर है हमारे पास। इसमें हमारे पास सॉलिड है एक मैटर है, इसमें हमारे पास लिक्विड है, इसमें हमारे पास गैस है और इसमें हमारे पास प्लाज्मा में। सो सॉलिड में हमारे पास क्या होता है, सॉलिड में हमारे पास ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं ये हमारे पास बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास है ये बहुत ज़्यादा करीब होते हैं इन सॉलिड्स। सो सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट या एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से के करीब होते हैं, इसलिए इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, यानी एटम्स हमारे पास एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, नियर टू ईच अदर होते हैं और बॉन्ड इसमें स्ट्रांग होता है। अब एज कंपेयर टू सॉलिड हम लिक्विड को देखें तो लिक्विड में एटम्स एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड इसमें बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सो लिक्विड में बॉन्ड जो है वो वीक होता है और सॉलिड में स्ट्रांग होता है। सो यहाँ पर बॉन्ड को अगर हम देखें तो बॉन्ड इज स्ट्रांग, बॉन्ड हमारे पास स्ट्रांग होता है सॉलिड में, इसके साथ हमारे पास बॉन्ड वीक होता है हमारे पास लिक्विड में। जब बॉन्ड वीक हो लिक्विड में तो ये हमारे पास इसकी शेप फिक्स नहीं होती, जबकि वॉल्यूम हमारे पास इतनी बॉन्ड स्ट्रांग होती है कि शेप इसकी फिक्स होती है, बट इतनी भी वॉल्यूम फिक्स होती है सारी। बॉन्ड लिक्विड में इतना स्ट्रांग होता है कि बस इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, लेकिन इतना इनफ स्ट्रांग नहीं होता कि अपनी शेप को फिक्स रख सके एज कंपेयर टू सॉलिड। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है गैस। सो बॉन्ड्स हमारे पास बहुत वीक होते हैं, बॉन्ड्स आर वेरी वीक या ना होने के बराबर होते हैं हमारे पास किस चीज़ में, गैस में। सो अगर हम कहें कि ना हो तो फिर भी ठीक है। सो गैस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा दूर होता है। इस चैप्टर में हम गैस को पढ़ेंगे। अब सपोज हमारे पास लिक्विड है, सॉलिड है, और इसको हम हीट करें तो ये क्या होगा, तो ये सॉलिड अगर हम इसको हीट करें तो ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और एक एटम दूसरे से दूर हो जाएगा और ये लिक्विड में वेपर फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लिक्विड को हीट करें तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और लिक्विड वेपर फेज या गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम गैस को फर्दर हीट करें तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और आइंस यानी पॉजिटिव आइंस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये जो स्टेट हमारे पास बन गया ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्लाज्मा स्टेट, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ ही साथ हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। लेकिन ये याद रखें कि प्लाज्मा एज अ होल क्या होता है, प्लाज्मा हमारे पास
एज अ होल न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेम होते हैं। सो ये हमारे पास 4 स्टेट्स है हमारे पास। सो लेट मी कॉपी। ये नोट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर भी जो मैं लिखता हूँ ये सारे के सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। सो लिखने की जरूरत नहीं है। फर्दर गैस की हमारे पास जो है ये स्टेट ऑफ मैटर है, जिसकी हमारे पास अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, जो मेन प्रॉपर्टीज हमारे पास, सो गैस की हमारे पास वॉल्यूम फिक्स्ड होती है और शेप हमारे पास फिक्स्ड नहीं होता, द शेप इज नॉट फिक्स्ड। सो ये दो प्रॉपर्टीज तो इजी अब क्लास 7-8 से हम पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है हमारे साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सपेंशन। यानी गैस में ये प्रॉपर्टी है कि इसकी एबिलिटी है कि ये एक्सपेंड होता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें या प्रेशर रिड्यूस करें। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स है, जिसमें हमारे पास क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। अब अगर इस को हम हीट दें नीचे से, सो क्या होगा, ये एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ये एटम की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ये अपर मूवमेंट करेगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये पहले वॉल्यूम ये था तो ये कंटेनर अगर हम हाइट इंक्रीज करें तो आफ्टर सम टाइम इसकी जो हाइट है ये इंक्रीज हो जाएंगी, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएंगी, एंड दिस विल बी द चेंज इन वॉल्यूम, और इतना वॉल्यूम में चेंज आएगा। सो जब भी हम एक गैस को टेम्परेचर देते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, मतलब इसमें एक्सपेंशन होती है। इसके अलावा सपोज अगर हम यहाँ पर सपोज हमारे पास एक प्रेशर P था और इस P को हम रिड्यूस करें, इसको हम बनाए P डैश, और P डैश हमारे पास क्या हो, P डैश हमारे पास लेस हो P से, यानी अगर हम प्रेशर को रिड्यूस करें तो इस गैस को जगह मिलेगी, वॉल्यूम ज्यादा होगी, तो ये जो एटम है गैस की ये अपर मूवमेंट करेंगी और एक्सपेंड होगी। सो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस अकर इन बाय टू रीजन। एक्सपेंशन किस वजह से होती है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर ले, हाई टेम्परेचर, या इसके साथ साथ आर हम रिड्यूस करें, प्रेशर रिड्यूस। सो इन 2 पॉइंट्स पर हमारे पास गैस की एक्सपेंशन होती है। दूसरी बात हमारी है प्रेशर। हर गैस की हमारे पास एक प्रेशर होती है। लाइक सपोज अगर एक गैस है हम इसको कंटेनर में रखे तो ये लाइक इन दिस एग्जांपल हमारे पास ये गैस है, ये मूवमेंट करती है। सो इस वॉल पर जब ये हिट होती है सो इस वॉल पर ये प्रेशर क्रिएट करती है। लाइक इस एटम की हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट करती है और ये आकर इस वॉल को हिट करती है, सो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी और इतनी हमारे पास क्या होगी, प्रेशर ज्यादा होगी। सो ये पॉइंट याद रखें कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो जितनी हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगी उतनी हमारे पास क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। सपोज हमारे पास एक गैस है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन हमारे पास एक गैस है, सो O2 इज अ गैस। अब अगर ये O2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 20 डिग्री C पर, या हमारे पास है 300 केल्विन इसका टेम्परेचर है, और सेम गैस है हमारे पास ऑक्सीजन, लेकिन उसका हमारे पास क्या है, ये टेम्परेचर क्या है 200 केल्विन। सो इन दोनों में से दोनों सेम मोल है, सेम वॉल्यूम है। सो इसमें प्रेशर किसका ज्यादा होगा, सो याद रखें कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो O2 एट 300 केल्विन एंड O2 एट 200 केल्विन, इनमें से O2 एट 300 केल्विन का प्रेशर ज्यादा होगा O2 एट 200 केल्विन का। सो दिस इज इस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं कि अगर आपको गैसेस गिवन हो और टेम्परेचर डिफरेंस हो और कहे कि मोल और वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो तो
pressure is directly proportional to temperature. अब नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी. सो डेंसिटी हम किसे कहते हैं? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है, वी हैव ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन है 3 फॉर्म में. लाइक अगर हम ऑक्सीजन को ले ले सॉलिड में, या हम ऑक्सीजन को ले ले लिक्विड में, और हम ऑक्सीजन को ले ले गैस में, और तीनों में हमारे पास क्या हो? मास कांस्टेंट हो. सो अब सॉलिड में हमारे पास वॉल्यूम कम होता है, अगर हाँ लिक्विड में हमारे पास वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और गैस में वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो जाता है. सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज मोर देन लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड. अब जब वॉल्यूम ज्यादा हो तो डेंसिटी को अगर हम देख ले, सो डिफिनीशन से हमें पता चलता है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. डेंसिटी वॉल्यूम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. लाइक डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो इक्वेशन है हमारे पास, इससे पता चलता है कि डेंसिटी हमारे पास क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम को. सो सॉलिड में वॉल्यूम कम होता है, सो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है. इसके बाद फिर अगर डायरेक्टली गैस पे जाए तो गैस पे वॉल्यूम ज्यादा होता है. सो जब वॉल्यूम ज्यादा हो तो डेंसिटी हमारे पास क्या होगी? डेंसिटी हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम होगी. सो अगर एक ही चीज है हमारे पास, सपोज हमारे पास हर एक केस में ऑक्सीजन है, लेकिन वो ऑक्सीजन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस में, तो इन चीजों में क्या होगा? लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करें 1 ग्राम की, तो हमारे पास इन सॉलिड स्टेट ऑक्सीजन की 0.142 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑक्सीजन है. अब अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो वॉल्यूम हमारे पास सेम अमाउंट 1 ग्राम ऑक्सीजन की हमारे पास होती है इन लिक्विड फॉर्म 1.149 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब सेम ऑक्सीजन है लेकिन वो सिर्फ सॉलिड से लिक्विड हो गया, मतलब सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम का डिफरेंस होता है, इसलिए डेंसिटी में डिफरेंस भी होगा. अब लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है सॉलिड से, इसी वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी सॉलिड से. अब अगर गैस की बात की जाए तो ऑक्सीजन, दिस इज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट गैस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम है, डेंसिटी कम है, मतलब इसकी वॉल्यूम ज्यादा है. सो ऑक्सीजन जब गैस फॉर्म में होता है तो गैस फॉर्म में हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए डेंसिटी कम होगी. सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, दिस इज ऑक्सीजन लिक्विड, और सॉलिड में हमारे पास 1.426 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब अगर हम देखें तो यहाँ गैस और लिक्विड का डिफरेंस बहुत ज्यादा है और सॉलिड और लिक्विड का कम है. द रीजन क्या है कि सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, दिस इज 1 मॉलिक्यूल. सो अगर सॉलिड में एटम हमारे पास इस तरह एक दूसरे से है, तो लिक्विड में हमारे पास एज कंपेयर टू सॉलिड ये काफी दूर होते, इतनी दूर नहीं होते, जबकि गैस में हमारे पास एक मॉलिक्यूल इधर तो दूसरा बहुत ज्यादा दूर हो जाता है. सो अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ गैस, सॉलिड और लिक्विड में इतना वॉल्यूम का डिफरेंस नहीं होता, जबकि लिक्विड और गैस में वॉल्यूम का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है. इसी वजह से डेंसिटी का डिफरेंस भी सॉलिड और लिक्विड का कम, जबकि गैस का ज्यादा है. अब ये तीनों जो डेंसिटीज है जो बुक में गिवन है, ये आप ईटा टेस्ट के लिए याद रखें कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑक्सीजन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गैस ऑक्सीजन. सो ये याद रखें और प्रॉपर यूनिट के साथ याद रखें, तो यूनिट्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज द एमसीक्यूज नंबर. ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो है डिफ्यूजन. अब हमारे पास गैस की जो मॉलिक्यूल होती है, गैस मॉलिक्यूल की हमारे पास एक खास काइनेटिक एनर्जी होती है. एनर्जी होती है मतलब इसकी एक वेलोसिटी होती है, इसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से काफी दूर होता है. सो इसको जगह होती है, वॉल्यूम गैस के लिए जगह होती है खाली. सो ये जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं ये मूवमेंट करते हैं,
ये मूवमेंट करती है और ये जो मूवमेंट की डायरेक्शन होती है ये होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सो इस मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारे पास क्या है, द जो गैसेस है उसकी मोशन होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब अगर हमारे पास टू गैसेस और वो हो हमारे पास नॉन रिएक्टिंग, सो मीन टू नॉन रिएक्टिव गैसेस डिफ्यूज spontaneously, continuously, yes, spontaneously. So let me give us a simple example. Like suppose ये हमारे पास एक कंटेनर A है और इसी तरह हमारे पास एक कंटेनर B है और दोनों हमारे पास साथ में रखी हुई है। अब अगर एक कंटेनर में जो ये रेड गैस है हमारे पास, दिस इज सपोज दिस इज गैस A, जो हमारे पास क्या है, रेड है, दिस इज द गैस A। अब ये जो दूसरा हमारे पास गैस है ये हमारे पास डिफरेंट है इससे, सपोज को मैं कर लेता हूं ब्लैक। सो ये हमारे पास टू गैसेस है, दिस इज गैस A एंड दिस इज गैस B। अब ये A और B गैस हमारे पास क्या है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। सो अगर हमारे पास टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो और इन दोनों को हम ये पाथ दे या जगह दे कि वो एक दूसरे के साथ मिल सके, सपोज दिस प्लेस इज ओपन, सो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम हमारे पास ये जो जगह है लाइक दिस इज टाइम t इज इक्वल टू 0। सो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो B गैसेस है ये आकर A में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है और यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और ये जो हमारे पास A गैस है ये जाकर B में मिक्स हो जाएगा। सो इस मिक्सिंग ऑफ गैसेस को विदाउट रिएक्शन ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सो दिस इज व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम हमारे पास 0 था। अब इस केस में व्हेन टाइम इज इक्वल टू t, जब टाइम हमारे पास कुछ टाइम गुजर गया। सो दिस वाज गैस A एंड दिस इज गैस B। अब इसमें हमारे पास A प्लस B यानी दोनों गैसेस मिक्स हो गई है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डिफ्यूजन। सो गैसेस में हमारे पास जब टू नॉन रिएक्टिव गैसेस हो तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास कंटिन्यूअसली स्पॉन्टेनियसली डिफ्यूजन होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी। जो हमारे पास जो गैसेस होती है उसमें हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है, एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है। सो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर लें तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास करीब आ जाएंगे और इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम विल बिकम लेस। सो जब वॉल्यूम कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, गैस कंप्रेस हो गई एंड गैस इज कंप्रेस। सो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जब एक गैस होता है, सो सपोज दिस इज अ कंटेनर, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास एक गैस है जिसको हम कहते हैं गैस A। ये हमारे पास गैस A है जिसके हमारे पास ये रेड इसके मॉलिक्यूल है। सो अब अगर हम क्या करें, इसी कंटेनर को ले ले, ये हमारे पास वही कंटेनर है और इस पर थोड़ा वेट रख ले। सो यहाँ पर मैंने वेट रख लिया ताकि हमारे पास क्या हो जाए, प्रेशर इंक्रीज हो जाए। ये वेट मैंने किस लिए रखा, दिस इज वेट फॉरवर्ड, ताकि मैं प्रेशर को इंक्रीज कर सकूं। अब इस गैस पर ऊपर से फोर्स लग रहा है, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इसी जगह पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है। सो जब फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये वॉल्यूम क्या करेगा, ये वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ये कंटेनर नीचे की तरफ, इसका जो लेड है ये नीचे की तरफ, ये पिस्टन जो है मूवेबल, ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा और क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है 1 2 3 4 5 6 7 ये इसी का दूसरे मॉलिक्यूल के
करीब आएंगे और ये जो गैस है हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। सो दिस गैस विल बी कंप्रेस। सो अगर हम देखें तो अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो गैस में जो एम्प्टी स्पेसेस की वजह से है ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से के करीब आ जाते हैं एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस। सो प्रेशर इंक्रीज की वजह से वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाता है, वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। सो ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। सो फिजिक्स की चैप्टर नंबर 6 यानी जो हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स में हूँ इसमें हम एक बर्नौली इक्वेशन को पढ़ते हैं। सो उस बर्नौली इक्वेशन को एक साइंटिस्ट था बर्नौली, उसने डिराइव किया था। सो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ये भी सेम साइंटिस्ट बर्नौली ने हमारे पास प्रपोज किया है। बर्नौली प्रपोज इट। सो ये याद रखिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किसने प्रपोज की थी, सो ये बर्नौली ने प्रपोज की थी। अब इसके जो पास्चुलेट हैं हमारे पास कुछ पास्चुलेट्स है जो ऑलरेडी हमने पिछले क्लासेस में पढ़े होते हैं। सो दिस इज ये पास्चुलेट जो है ये हमें डिफाइन करते हैं एंड गिव अस द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। लाइक अगर फर्स्ट जो पास्चुलेट है हमारे पास ये कहते हैं कि गैस इज मेड अप ऑफ व्हाट, गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, की गैस हमारे पास मॉलिक्यूल से बना होता है। अब नेक्स्ट इज कि गैस की काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये हमारे पास ज्यादा होती है टू दैट ऑफ लिक्विड काइनेटिक एनर्जी, और ये लिक्विड काइनेटिक एनर्जी की ज्यादा होती है ऑफ सॉलिड मैटर काइनेटिक एनर्जी। सो ये बिल्कुल क्लियर है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जगह होती है और वो हाई स्पीड से मोशन करते हैं। जब स्पीड ज्यादा हो तो मतलब वेलोसिटी ज्यादा है। सो गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है लिक्विड से और लिक्विड की ज्यादा होती है सॉलिड से। नेक्स्ट इज अब ये मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी एक मॉलिक्यूल अगर राइट साइड पे दूसरा सॉलिड पे है एज कम्पेयर टू सॉलिड, यानी सॉलिड में अगर हम बात करें तो सॉलिड में हमने ऑलरेडी बात की कि सॉलिड में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होती है वो हमारे पास क्या होता है एक दूसरे के करीब होते हैं और गैस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। सो गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट 4 नंबर पोस्टुलेट जो है सो गैस मॉलिक्यूल्स मूव रेंडमली। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है हमारे पास रेंडम होती है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगेन एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है। सो ये जो मॉलिक्यूल है इसकी डायरेक्शन हमें मालूम नहीं होती, आइदर ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ये नीचे की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ जा सकता है। इसी तरह ये वाला मॉलिक्यूल राइट की तरफ जाता है, सपोज ये वाला लेफ्ट की तरफ जाता है। सो ईच मॉलिक्यूल है इट्स ऑन चॉइस, हर मॉलिक्यूल रैंडम चलता है अपनी ही डायरेक्शन की वजह, अपनी ही डायरेक्शन पर। जब दूसरी मॉलिक्यूल से ये हिट करता है तो फिर इसका डायरेक्शन चेंज होता है। सो दे मूव रैंडमली। अब साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। सो गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। सो अगर हम देखें इसको तो ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और इसमें हमारे पास वॉल्यूम जो गैस की मॉलिक्यूल होती है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। सो इस वॉल्यूम को अगर हम देखें, सपोज ये हमारे पास 1 मीटर क्यूब है या ये हमारे पास 10 लीटर है, तो अगर इसकी गैस की जो वॉल्यूम है वो हम ले रहे तो ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। सो एक्चुअल जो वॉल्यूम होता है हमारे पास इट इज निग्लिजिबल, यानी ये बहुत ज्यादा कम होता है। द नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर निग्लिजिबल, आल्सो निग्लिजिबल। अब ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है वो ना होने के बराबर होता है। इसी वजह से गैस का हर मॉलिक्यूल अपनी ही डायरेक्शन पर मूवमेंट करता है। एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन गैस मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो इसी वजह से अगर हम कहें तो नो इफेक्ट ऑन बाय
ग्रेविटी का गैस मॉलिक्यूल पर कोई असर नहीं होता. सो दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेशर इन इट्स यूनिट. सो वी नो दैट कि प्रेशर हमारे पास क्या होता है. प्रेशर हमारे पास होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. अब गैस कैन बी कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड, ये हमें ऑलरेडी पता है. अब प्रेशर नापने के लिए जो ऑपरेटस यूज होता है इसको हम कहते हैं मानोमीटर. सो ये याद रखिए कि मानोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर प्रेशर. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए एक मानोमीटर होता है, स्पेशल मानोमीटर, इसको हम कहते हैं बैरोमीटर. सो व्हाट इज बैरोमीटर? बैरोमीटर इज स्पेशल टाइप ऑफ मैनोमीटर यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो याद रखें कि प्रेशर नापने के लिए जो आला यूज होता है वो हमारे पास है मानोमीटर. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए एक स्पेशल मानोमीटर यूज होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बैरोमीटर है हमारे पास. सो एक बैरोमीटर जो है जो कॉमन है हमारे पास, कॉमन बैरोमीटर इज टॉरिसिलिया बैरोमीटर. जो कॉमन हमारे पास बैरोमीटर है वो है हमारे पास टॉरिसिलियम बैरोमीटर. सो टॉरिसिलियम बैरोमीटर हमारे पास कैसे एक काम करता है? सो ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि हमारे पास एक टब होता है हमारे पास. सो दिस इज सपोज अ टब. इसमें अब हम एक पाइप तो नहीं कह सकते, मतलब एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर की तरह एक सिलेंडर हम इसमें ऊपर की तरफ नीचे से इसके बीच रख लेते हैं, जो ऊपर से और नीचे से दोनों की तरफ से ओपन होता है. अब ये जो जगह होती है, ये जो टब होता है या जो पॉट है हमारे पास, ये हम लिक्विड से या वाटर से मरकरी से फिल होता है. यहाँ पर हम मरकरी लेते हैं. सो दिस इज मरकरी. इसके अलावा ये वर्टिकल जो ट्यूब है हमारे पास, ये ट्यूब, इस ट्यूब में भी हम क्या करते हैं, मरकरी लेते हैं. सो इस ट्यूब में भी हमारे पास मरकरी होती है, जबकि ये जो अपर साइड होता है ये हमारे पास क्लोज होता है. सो दिस इज क्लोज. अब नीचे भी हमारे पास मरकरी है और ऊपर भी हमारे पास मरकरी है. सो अगर हम देखें तो होना तो ये चाहिए था कि लिक्विड जो अपनी सरफेस को कंटिन्यू रखे है. सो ये मरकरी नीचे की तरफ आएगी और ये वॉल्यूम ऊपर होगा, लेकिन इस तरह नहीं होता. ये साइड हम बंद कर देते हैं और ये जो सरफेस होता है, जिस चीज का हम प्रेशर मालूम करते हैं वो यहाँ पर एक्ट करता है. सो यहाँ पर अगर हमारे पास एक गैस है तो वो गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करेगा. सो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू प्रेजेंट गैस. सपोज यहाँ पर एक गैस ए है. सो इस गैस का हमारे पास क्या होगा, ये प्रेशर अप्लाई करेगा. सो अगर ये प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये वॉल्यूम नीचे की तरफ फोर्स करेगा. सो इसी वजह से ये जो वॉल्यूम है ये नीचे की तरफ नहीं आएगा. अब ये डिपेंड करता है कि ये जो वॉल्यूम है ये कितना नीचे आता है. ये डिपेंड करता है इस प्रेशर पर. ये जो एक गैस ये पी प्रेशर अप्लाई करता है, अगर ये प्रेशर ज्यादा हो तो ये जो वॉल्यूम होता है, ये जिसको मैं कह देता हूं इन दिस केस Vx. अब अगर दूसरे केस में हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है Vy, एक दूसरा गैस है वो है बी गैस. ए के बजाय मैंने बी गैस रख लिया, तो बी गैस में हमारे पास सपोज आ गया Vy. इसका मतलब है कि ये प्रेशर लेस था, इसी वजह से ये लिक्विड नीचे की तरफ आ गया. सो Vx इज पर प्रेशर ऑफ ड्यू टू ए गैस. अब Vy जो है हमारे पास है प्रेशर ड्यू टू बी गैस. सो इसका मतलब है कि Vy नीचे है Vx से. सो इसका मतलब है कि जो प्रेशर ए था वो ज्यादा था हमारे पास
प्रेशर बी से। सो इस वजह से ये जो वॉल्यूम यहाँ पर हम रीड करते हैं ये रीडिंग हमें देते हैं अबाउट प्रेशर। सो यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और ये इस यहाँ पर जो वॉल्यूम आ जाता है इससे हम प्रेशर नापते हैं। अब यूनिट्स ऑफ प्रेशर के अगर हम देखें यूनिट्स की, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की जो यूनिट में है वो हम सिंपली एफ और ए के यूनिट्स पुट कर लेंगे तो हमें प्रेशर का यूनिट आएगा। सो प्रेशर न्यूटन जो है वो यूनिट है फोर्स का, और एरिया का हम लेते हैं मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास यूनिट हो गया प्रेशर का। अब 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पास्कल। सो 1 पास्कल, या सिंपली हम इस तरह लिख सकते हैं 1 PA इज इक्वल टू हमारे पास 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 पास्कल हमारे पास प्रेशर है। सो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे पास किस चीज की बराबर होगा। सो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये जो हमने अभी बात की ट्यूब की, तो वहां पर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो तब हमारे पास वॉल्यूम क्या आता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। सो प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर कब होता है, प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर तब होता है जब ये ट्यूब का जो लेंथ है हमारे पास ये 76 सेंटीमीटर हो। इफ दिस लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 76 सेंटीमीटर, जो फिल ट्यूब होता है यानी जो अमाउंट है ये हमारे पास है 76 सेंटीमीटर, और इस ट्यूब की जो एरिया होती है, अब अगर ये हमारे पास हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर ट्यूब की लेंथ हमारे पास 76 सेंटीमीटर हो, एरिया हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो, और टेम्परेचर हमारे पास हो 273 केल्विन या 273.15 केल्विन। सो इस वक्त जो प्रेशर होता है वो हमारे पास होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को की जो कंडीशन होती है, सो ये भी याद रखें एंट्री टेस्ट के लिए, कंडीशन फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या है कि हमारे पास लेंथ होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर, पर फर्दर हमारे पास एरिया होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हमारे पास एरिया हो, और टेम्परेचर हमारे पास हो 273.15 केल्विन। तो तब जो प्रेशर होता है वो प्रेशर हमारे पास बराबर हो जाता है 1 atm की। सो दिस इज द कंडीशन फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो डिफरेंट यूनिट कन्वर्जन है, सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। सो 1 मिलीमीटर Hg को हम कहते हैं टार। सो इस वजह से 760 मिलीमीटर ऑफ Hg की वजह से हम 760 टार भी लिख सकते हैं। या 7 अगर पास्कल की बात की जाए न्यूटन पर मिनट स्क्वायर की, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास होता है 101/325 पास्कल। बाज बुक्स हमारे पास ये लिखते हैं 1.0 मल्टीप्लाई 10⁴ सो ये भी सही है कि आप ये फुल नंबर याद रखें 101/325 या 101,325 पास्कल। अब इसके अलावा जो सेकंड यूनिट है वो है 14.7 PSI। PSI क्या है हमारे पास, PSI हमारे पास है पर स्क्वायर इंच, आई थिंक सो। सो दीज आर द प्रेशर यूनिट्स। सो दिस इज और 1 लेक्चर। आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइडियल गैस लॉज। ये जो लेक्चर है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे का सारा हम अपलोड कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।